पारिवारिक मूल्य एक गंभीर समस्या। स्व सतीश चंद्र गुप्ता की स्मृति में प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में हुई प्रभावशाली विचारों की अभिव्यक्ति। हिंदी भाषा के प्रति आजीवन समर्पित रहे स्व श्री सतीश चंद्र गुप्ता, विभव एवं स्व श्रीमती श्यामा गुप्ता जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल, दयालबाग, आगरा में 25 व 26 दिसंबर 2025 को विभव अभिव्यक्ति वक्तृत्व की शक्ति प्रतियोगिता का गरिमा में आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ स्वागत गीत व स्व सतीश चंद्र गुप्ता की याद में स्मृति गीत के साथ हुआ। तत्पश्चात डॉक्टर सुशील गुप्ता, सुनीता गुप्ता, सुनील गुप्ता, बेनू गुप्ता, प्रधानाचार्य अरविंद श्रीवास्तव, समस्त अतिथिगण एवं निर्णायक मंडल द्वारा दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण किया गया। इस आयोजन के अंतर्गत आगरा के 22 प्रतिष्ठित विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रतियोगिता के प्रथम चरण का आयोजन कल हुआ था, जिसका विषय था करियर चुनने का आधार परिवार बनाम रुचि, जिसमें कुल 11 प्रतिभागी चयनित हुए। चयनित प्रतिभागियों ने आज द्वितीय चरण, जिसका विषय था घटते हुए पारिवारिक मूल्य एक गंभीर समस्या में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। गुप्ता निदेशक, आज मेरे पिताजी की दूसरी पुण्यतिथि, जिसमें कि हमने वक्तव्य की शक्ति में, क्योंकि उनका शुरू से ही हिंदी और इंग्लिश में बहुत कमांड था और हमारा परिवार उनसे बचपन में सारे ऐसे लिखवाना या कभी भी कुछ बोलना, तो वो सब हमारे पिताजी ही हमसे कराते थे और हम उनसे करवाते थे। आज कल के जो 25 प्रतिभागी थे उसमें से 11 चुने गए थे और 11 में से 5 प्रतिभागी चुने गए, जिसमें 2 को सांत्वना पुरस्कार 5100 रुपये का, तृतीय को 11,000, द्वितीय को 21,000 और प्रथम बच्चे को 31,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। मेरा अपना सोच ये है कि हम हिंदी को जितना ज़्यादा आगे कर सकें तो हमारे विकसित भारत की वही पहचान होगी। और उसके साथ साथ बच्चों में जब तक कॉन्फिडेंस जब ही आएगा जब हमको किसी न किसी वक्तव्य में, किसी न किसी स्पीच में, किसी न किसी बोलने में, जब तक उनको कॉन्फिडेंस जब ही आएगा जब उनके हाथ में माइक होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज जितने शहर के गणमान्य व्यक्ति आए, मेरे लिए उनके लिए बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। आज बच्चों ने एक रिश्तों पर अपने विचार व्यक्त किए, क्या कहना चाहेंगे आने वाले? देखिए, प्रिल्यूड स्कूल के प्रांगण में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व और जो अपने आप में एक संस्था थे। सतीश गुप्ता जी की द्वितीय पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने अपने कर्म से, अपनी अभिव्यक्ति से, अपने स्नेह से, अपने आत्मीयता से प्रभावित किया हो। मुझे लगता है कि जब भी मैं उनसे मिला, एक अपार स्नेह, आत्मीयता, जिस तरह से आज हम उनका चित्र यहाँ पर देख रहे हैं, वही एक मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पर उनके रहती थी। आज उनका हिंदी के प्रति एक तीव्र प्रेम था। और आज अपने स्कूल, जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, उसमें एक डिबेट बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर, ऐसे संवेदनशील मुद्दा जो परिवार आज बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, उस संवेदनशील मुद्दे पर एक डिबेट प्रस्तुत की है। और बच्चों ने बहुत ही प्रभावी ढंग से, कुछ ने संवेदनशीलता के साथ में और कुछ ने जोश के साथ में अपनी इन प्रस्तुतियों को रखा है। कहीं ना कहीं ये जो समाज का मुद्दा है, हालांकि बहुत जिस तरह से बात की जाती है वृद्धाश्रमों की, हम बहुत कोसते हैं, ये मुद्दा बहुत 0.0001% भी नहीं है। लेकिन यदि एक व्यक्ति को भी, एक पिता को भी या माता को वृद्धाश्रम में भेजा जाता है और उसके ऊपर हम अपना असंतोष व्यक्त करते हैं, तो निश्चित रूप से समाज आज भी संवेदनशील है, जो पहले भी संवेदनशील था। और जितना भी बच्चों ने बातें रखी, उसमें सोशल मीडिया और एआई को कोसने का जो प्रयास किया, मुझे लगता है कि उनको कोसना नहीं है। ये सोशल मीडिया ही है। उस समय का भी नारद मुनि की अगर वो देखें तो एक उनको खबर मिलती थी तो तीनों लोगों में पहुंच जाती थी। सोशल मीडिया उस समय भी था, सोशल मीडिया हमेशा रहेगा। उनके जितने भी लाभ हैं उनको लेना है। उन सोशल मीडिया के माध्यम से इन मुद्दों को, जिसको आज हमने उठाया है, उनको और
प्रभावी ढंग से उठा सकते हैं, रख सकते हैं। उसका सही प्रयोग करना है। एआई हमारे आध्यात्म में भरा पड़ा है। आने वाले समय में आपको ये भी पता लगेगा कि ये महाभारत युद्ध भी एआई से रचा गया। आप उसको अगर गंभीरता से पढ़ेंगे, संजय को पढ़ेंगे, जब युद्ध समाप्त हुआ तो कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुँचे तो वहाँ खून की रक्त की बूंद भी नहीं थी। तो ये अतीत का युद्ध नहीं, ये हमारे जीवन का युद्ध है। इस तरह की सोशल मीडिया के माध्यम से आज हमको बहुत कुछ मिलने भी लगा है, और जिन गीता को हम पढ़ नहीं पाते, आज कुकू एफएम के माध्यम में चलते चलते सुनते हुए आत्मीय ढंग से सुन भी सकते हैं। उसे कोसों नहीं, अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना है और सामाजिक मूल्यों का ध्यान रखना। हम लोग यहाँ पर आज आदरणीय स्वर्गीय सतीश भाई साहब की द्वितीय स्मरण पर एकत्रित हुए हैं। जहाँ तक सतीश भाई साहब का सवाल है, वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जिनमें इनको याद करके ही आपको बहुत सी चीज़ें स्मरण हो आती हैं। मैं उन भाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ जिनका और मेरा उनका साथ लगभग 50 वर्ष से अधिक रहा है। चाहे चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे या अन्य किसी सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। भाई साहब में सबसे बड़ी बात यह थी कि वो सबको प्यार करते थे, स्नेह देते थे, बच्चों में बच्चों की तरह मिलते थे, बड़ों से बड़ों की तरह में मिलते थे। और जहाँ तक उनका व्यवहार का सवाल है, सबको अपनापन से अपना बना लिया करते थे। मैंने अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति बहुत कम देखे हैं कि जिनमें इतनी प्रतिभा हो, जिनके अंदर इतनी लेखन शक्ति हो, अच्छे वक्ता हों और समाज में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उद्यत रहे हों। मैं समझता हूँ 80 वर्ष से ऊपर की उम्र के बाद भी वो चैम्बर की मीटिंगों में नियमित रूप से आते थे, अपना योगदान देते थे। हालांकि उनकी सुनने की क्षमता कम हो गई थी, लेकिन मन उनका वही था जो एक 50 साल के व्यक्ति का होता है। ऐसे व्यक्ति को हम स्मरण करेंगे आज इनका और उनके प्रति श्रद्धापूर्वक अपना नमन करते हैं। नाम और उनका नाम बताइए। My name is Muskan Shalia from Sumit Rahul Goyal Memorial Senior Secondary School. आज यह जिस तरह से आज आपने रिश्तों पर एक अपने विचार व्यक्त किए, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? कि पहले के समय ना परिवारों को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी, मतलब सबसे बढ़कर वही चीज़ होती थी। पर आज हम अपने आप में ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हो गए हैं और परिवारों को ग्रांटेड लेने लगे हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमें बैलेंस रखना चाहिए, बहुत सेल्फ फोकस नहीं होना चाहिए। परिवार हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हमें उनको भी वैल्यू देनी चाहिए। जैसे बच्चों को आने वाले पीढ़ियों को किस तरह की सीख देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ियाँ बहुत भटक रही हैं, हम भी उसी में आते हैं, मतलब फ़ोन्स और स्क्रीन्स और दोस्ती वगैरह इन चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। पर पहली प्रायोरिटी हमेशा अपनी फैमिली को रखनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए हम सबसे फर्स्ट होते हैं। इसके लिए आप मोबाइल को कितना दोषी मानती हैं? घर में होते हैं तो घर में सभी अलग अलग मोबाइल चला रहे हैं। नहीं, मोबाइल को दोषी हम नहीं कह सकते, दोषी तो हम ही होते हैं, क्योंकि मोबाइल अपने आप तो नहीं चलता, हम ही चलाते हैं उसे। तो हम अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे तो मोबाइल को भी कंट्रोल पार्ट में चला पाएंगे। थोड़ी देर चला लिया, ठीक है, ऐसा होता है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को इस बैड हैबिट्स के लिए, जो बच्चे दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं? नहीं, पर वही है कि कंट्रोल करना आना चाहिए। धीरे धीरे करके चीज़ें छूटती हैं, तो धीरे धीरे करके हम कम कर सकते हैं अपना स्क्रीन टाइम। मैं शारदा गुप्ता विवाह परिवार की सबसे बड़ी वरिष्ठ सदस्य हूँ। इस समय सतीश भाई साहब के श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ, भावपूर्ण स्मरण करती हूँ। भाई एक बहुआयामी व्यक्तित्व से थे। शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत में 90 वर्ष की उम्र में तो वो खुद ही अपने संगीत को कंपोज करके खुद गाते थे। उनका बहुत ही रुझान था। मैं चंद पंक्तियों में उनके लिए अपने भावपूर्ण स्मरण देना चाहूँगी। ऊंचा उड़ने का अरमान
ऊंचा उड़ने का अरमान, होठों पे रहे सदा मुस्कान, किसी के काम आए यही है जीवन का पैगाम। खुद भी आगे बढ़ते चलो, औरों को भी साथ लिए चलो, मंजिल एक दिन मिली जाएगी, तकलीफ़ों की ना परवाह करो। पंछी नहीं डरते उड़ने से, तुम भी ना जगत का खौफ करो। ना बन सको सूरज कोई बात नहीं, दीपक ही बनने का शौक़ रखो, दीपक ही बनने का शौक़ रखो। मैं पुनः नमन करती हूँ।